और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को देशद्रोही बताते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने देशभक्तों का साथ दिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं और कांग्रेस के चट्टे बट्टे इन साजिशों में शामिल हैं। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं अलीगढ़ से आ रही है खबर, जहां आपसी विवाद में दो पक्षों में पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला करथला का है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कई आरोपी पथराव के बाद फरार भी हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, उसी के अंश आप देख रहे हैं। कई लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, अब भी कई लोग हैं जो फरार हैं, जिनकी पकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर दुर्गा पंडाल के पास में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नई बस्ती में दुर्गा पंडाल के पास ही दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, जिनका वीडियो आप देख रहे हैं। मारपीट के चलते कुछ लोग बिना दर्शन किए ही लौटे हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है।
और ये बढ़ते हैं आगे। आगरा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टेंट कारोबारी के साथ मिलकर रेलवे को करोड़ों का चूना लगाने का ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र कुमार काफी साल से ईदगाह पर सचिव पद पर हैं। वीरेंद्र कुमार 20 सालों से रेलवे के मैरिज होम का करोड़ों रुपए का गबन कर चुके हैं। टेंट कारोबारी सिराजुद्दीन पर शाहगंज समेत कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। रेलवे को लाखों का करोड़ों का चूना लगाया। इसी तरह ये पिछले 20 वर्षों से रेल संस्थान के सचिव थे। इन्होंने रेल संस्थान को रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा और एक टेंट हाउस वाले के साथ मिलकर के इन्होंने तो एक मैरिज होम की तरह इस्तेमाल किया। तो बुकिंग्स होती थी, उनको रेलवे के रिकॉर्ड में, रेल संस्थान के रिकॉर्ड में इंदराजी नहीं करते थे और उसका सारा पैसा डकार लेते थे। आगरा से ही खबर है अगली, जहां पर एएसआई के अधीक्षक राजकुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैनी ने केस दर्ज कराया है। दी गई तहरीर में बताया गया है कि सही तरीके से काम ना करने पर एएसआई अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल की शिकायत दिल्ली में पुरातत्व विभाग के कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद बीते 7 अक्टूबर को 2 लोग घर पर आए और शिकायत वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी देकर गए। खबर मेरठ से है, जहां पर छात्राओं पर कमेंट करने वाला टीचर सस्पेंड हुआ है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने की है कार्रवाई। एक साथ 78 छात्राएं हुई थी फेल। छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। एचओडी अरुण कुमार सस्पेंड किए गए हैं। डीएम को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। मुख्तार सिंह राजकीय महिला पॉलिटेक्निक का मामला है। और ये बढ़ते हैं आगे सुल्तानपुर से खबर, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने अंडा व्यवसायी को गोली मार दी है। गोली व्यवसायी के गले में लगी है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गया है। मुसाइल लोगों ने दोस्तपुर बिरसिंहपुर रोड जाम करके प्रदर्शन किया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। चौराहे से निकले तभी वहाँ से काफी लोग मतलब दिन से लगे हुए थे, उनको झुंड बना के हमला कर दिए गोली। क्या मामला है? पहले से कोई मामला कौन है? कोई भी नहीं है भैया। इसके पहले हमें मतलब काफी अधमरा करके 2 महीना पहले 7 जुलाई को हमको मारे थे यहाँ पे, और उसके बाद जो कि इसी अस्पताल में हम भी एडमिट थे। हमारा भी लखनऊ रिफर किया गया, लेकिन हमारा रोका गया। इसके बाद कोई विवाद नहीं, हम लोग शांत हो गए। शांत होने के बाद आज हम लोग मतलब फिलहाल मतलब अपने दीदी के यहाँ थे, और हमारे पापा को जैसे घर से निकले वहाँ से तुरंत उन्होंने गोली से वार कर दिया। उसके परिजनों की तरफ से नामजद तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रकाश में आया कि शुरू से स्कूली बच्चों का विवाद था, जिसके चलते दोनों पक्षों में वैमनस्यता व्याप्त हो गई थी। मौके पर सीओ व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा विजिट कर लिया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें बनाई गई हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ के चर्चित डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में आज सजा सुनाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी माना था। 11 साल पहले 2013 में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंचे सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनकी पत्नी की ओर से मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें राजा भैया को भी आरोपी बनाया गया था। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को मारने में इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। बढ़ते हैं आगे, बदायूं की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मजार में धार्मिक किताब जलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुस्लिम समुदाय का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दानिश नशे का आदी था और घर वालों की डांट के बाद मजार पहुंचा हुआ था। यहां पर वो धार्मिक किताबें जो रखी गई थी नशे की हालत में उनको जला देता है। पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र की घटना,
3 दिन पहले की ये मामला। 3 दिन पहले इस कस्बे में ये घटना घटी थी, जिसके बाद हालात भी तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अभियुक्त ने बताया कि मैं 5/6 अक्टूबर की रात में नशे की हालत में घर गया था। घर वालों ने डांटा, फटकारा तो मैं आकर के मजार के पास सो गया। रात में अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने वहां रखी धार्मिक पुस्तक को आग लगा दिया और लगा के भाग गया। आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उसके पास से, अभियुक्त के पास से कुछ नशे की सामग्री प्राप्त हुई है। अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है।